ठीक है, अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में हमें देखना है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो, डेरिवेटिव मार्केट में हम सबसे पहले देखेंगे डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या रहती है। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। देखो, डेरिवेटिव मतलब क्या, जो कि डिराइव किया जाता है। डेरिवेटिव की आपको टेक्निकल डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। ठीक है, इट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है which values which which value is derived from its underlying entity। मतलब ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइंग एंटिटी से निकाली जाती है। अब अंडरलाइंग एंटिटी मतलब क्या, स्टॉक। ठीक है, शेयर एक ही है, स्टॉक, शेयर, इक्विटी, सिक्योरिटीज, अंडरलाइंग एंटिटी, ये सब मतलब ऑप्शनल शब्द है स्टॉक के। ठीक है, इसे स्टॉक कहते हैं, शेयर कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, सिक्योरिटीज कहते हैं, अंडरलाइंग एंटिटी, सब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, स्टॉक के मतलब। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे शायद, बराबर। ये मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू है ना उसके स्टॉक से निकाली जाती है। इट डजेंट हैव इट्स ओन वैल्यू, डेरिवेटिव मार्केट डजेंट हैव इट्स ओन वैल्यू, डजेंट हैव इट्स ओन वैल्यू, ओन वैल्यू मतलब इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब इक्विटी मार्केट से इसकी प्राइस निकाली जाती है। समझो एसबीआई का शेयर चालू है 450, तो इसकी वैल्यू ये वैल्यू पे डिपेंड रहेगी। 450 के आसपास में डेरिवेटिव मार्केट में इसका प्राइस दिखेगा आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग रहेगा, फ्यूचर का कैसा दिखेगा, 450 के आसपास दिखेगा, एक 455, 445, 450.45। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सीखने के लिए। अगर इक्विटी मार्केट में प्राइस अगर 450 चालू है एसबीआई की, और फ्यूचर में उसकी प्राइस 450 से ज़्यादा दिखाई देती है आपको, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है। हमने देखा था ना आईपीओ में, लिस्टिंग गेन अगर आईपीओ प्राइस से ज़्यादा मतलब शेयर लिस्ट होता है मार्केट में, तो उसे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ ऐसे बोलते हैं। और आईपीओ प्राइस के नीचे शेयर लिस्ट हुआ तो उसे डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ ऐसे बोलते हैं। सेम, अगर फ्यूचर की एसबीआई फ्यूचर की प्राइस 450 से ज़्यादा दिख रही है तो वो बोलते हैं फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है, और कम पे दिखाई दे रही है इक्विटी प्राइस के कम पे अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप जो कंसेप्ट सीखोगे ना वो मार्केट में आपको आने वाले, जब आप न्यूज़ सुनोगे तब भी आपको वो ये कंसेप्ट आपको सुनाई देंगे। तो ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तो ठीक है, डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं रहती, जो मतलब इक्विटी प्राइस में चल रहा है उसके आसपास ही इसकी वैल्यू होती है, राइट। मतलब इक्विटी मार्केट से इसकी प्राइस डिराइव की जाती है। ये अब सिंपल डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। देखो, अपना दही ले लो, दही, दूध, ताक, लोनी, ये कैसा है, दूध से निकाले हुए प्रोडक्ट है, राइट। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, दूध है, मिल्क। और मिल्क से क्या बनता है, दही, दूध, ताक, तुप, लोनी, राइट। तो ये दही, दूध, ताक, तुप, लोनी, ये मतलब दूध से डिराइव किए वाला है, राइट। तो सेम वैसा ही है इक्विटी मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट के प्राइस कहाँ से आते हैं, इक्विटी मार्केट से आते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये टेक्निकल डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अभी हमें सीखना है डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। उससे पहले देखो, हमने देखा था इक्विटी मार्केट में अगर हम डिलीवरी में ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कोई एक्सपायरी नहीं रहती है, राइट।
इंट्राडे में ट्रेड ले रहे तो उसकी एक्सपायरी रहती है 1 दिन, राइट। अब डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेड लेते हैं हम, उसको रहती है एक्सपायरी। मतलब डेरिवेटिव मार्केट में कैसे आपको, इक्विटी मार्केट में कैसे आपको डायरेक्ट शेयर्स मिलते थे, आप डिलीवरी में लेते तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते थे, राइट। इंट्राडे ट्रेड में आपके डीमैट अकाउंट में बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं जमा होता था, लेकिन आपको शेयर मिलते थे, राइट। आप वो रैंडमली भी बाय कर सकते थे। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में कैसा है, हमें शेयर्स नहीं मिलते, हमें मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब डेरिवेटिव मार्केट में आपको एक्चुअल शेयर नहीं मिलते। डेरिवेटिव मार्केट में आपका काम चलता है कॉन्ट्रैक्ट में चलता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि इक्विटी मार्केट में हमें शेयर मिलते थे डायरेक्ट, और डेरिवेटिव मार्केट में जो काम चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में चलता है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में काम चलता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को रहती है एक्सपायरी। इस कॉन्ट्रैक्ट को रहती है एक्सपायरी। एक पहला पॉइंट ये कि ये डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट में काम चलता है, ठीक है, एक्चुअल शेयर्स नहीं मिलते। दूसरा ये, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को रहती है एक्सपायरी। मैक्सिमम 3 मंथ तक एक्सपायरी एक्सटेंड की जाती है, मैक्सिमम 3 मंथ की एक्सपायरी होती है। अब उसमें पार्ट है, देखो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी मैक्सिमम एक्सपायरी 3 महीने तक होती है। अभी जो करंट महीना चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, करंट मंथ की एक्सपायरी को नियर मंथ एक्सपायरी बोलते हैं। अगले मंथ की एक्सपायरी को बोलते हैं मिड मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। मिड मंथ ये एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मिड मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स। और तीसरे महीने के इसको क्या बोलते हैं, फार मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे मैक्सिमम 3 मंथ की एक्सपायरी रहती है, 1 2 3 मंथ की, ठीक है। ये स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों के लिए है। अब जो निफ्टी 50 मैंने आपको इंडेक्स बोला था, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ये दोनों इंडेक्स में होती है। तो इन दोनों के लिए एक्सेप्शनल केस है, इनको वीकली एक्सपायरी भी अलाउ की है। मतलब इनकी हर एक हफ्ते में एक्सपायरी होती है। देखो एक्सपायरी कब होती है, हर थर्सडे को। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है। अब ये जो एक्सपायरी है, नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, इनकी एक्सपायरी कब होती है, महीने का जो लास्ट गुरुवार है उस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। अभी नियर मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट समझो, अभी मई महीना चालू है, तो मई महीने का लास्ट गुरुवार कौन सा है, 26 तारीख को। 26 तारीख में ये नियर मंथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। और मिड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होंगे, जून महीने में जो लास्ट गुरुवार आ जाएगा वहाँ पे मिड मंथ के एक्सपायर हो जाएंगे। जुलाई मंथ में उसके मंथ में लास्ट में जो गुरुवार आएगा उस तारीख को कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। और निफ्टी 50 में कैसे वीकली एक्सपायर रहती है, हर एक हफ्ते में एक्सपायर रहती है, हर एक हफ्ते में गुरुवार को, ठीक है। ये एक स्नैपशॉट केस है, निफ्टी बैंक निफ्टी में हर वीक में एक्सपायरी होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का। अगर समझो गुरुवार को छुट्टी आती है तो एक्सपायरी कब होगी, उसके पहले दिन में होगी, वेडनेसडे को, राइट। अगर निफ्टी 50 में वीकली में थर्सडे को एक्सपायरी आती है तो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाती है, ठीक है। अगर कोई नेशनल हॉलीडे आता है तो, स्टॉक मार्केट को छुट्टी रही तो उसके पहले दिन हो जाता है। अगर समझो गुरुवार और बुधवार को भी छुट्टी रही तो ट्यूसडे को, मंगलवार को एक्सपायरी हो जाएंगे, राइट। तो वीकली एक्सपायरी की बात कर रहे थे हम। अभी जो डेरिवेटिव मार्केट में काम चलता है वो लॉट साइज में काम चलता है। देखो डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी मार्केट में कैसा था, इक्विटी मार्केट में
हम जो शेयर्स बाय करते थे डिलीवरी में हो या इंट्राडे में हो, 1 2 3 4 कितने भी रैंडम क्वांटिटी ले सकते थे। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसे रैंडम क्वांटिटी हम नहीं ले सकते, हमें लेना पड़ता है लॉट साइज। जैसे हम बनानास हम कैसे लेते, डजन में लेते, मतलब 1 डजन में 12 बनानास होते हैं। वैसे हर एक स्टॉक का अलग लॉट साइज होता है। अब निफ्टी 50 का लॉट साइज कितना है, 50। आपको निफ्टी 50 का निफ्टी 50 लेना है तो आपको 50 के रेंज में लेने पड़ेगी, 50 के मल्टीपल में, 50 100 150 200 ऐसा। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 25। इसको आपको 25 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा, 25 50 75 100। एसबीआई का लॉट साइज कितना है, एसबीआई का लॉट साइज है 1,500। तो आपको 1,500 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा स्टॉक्स। 1 2 नहीं ले सकते आप, 100 200 नहीं ले सकते, लॉट साइज के मल्टीपल में, मतलब 1,500 3,000 4,500 ऐसा। तो डेरिवेटिव मार्केट में जो काम चलता है वो लॉट साइज में काम चलता है, ठीक है। पहला तो क्या, ये ध्यान में रखो, राइट। फिर से एक बार हाईलाइट देखेंगे अपन। पहला क्या, कॉन्ट्रैक्ट में काम चलता है। उन कॉन्ट्रैक्ट को होती है एक्सपायरी नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। और जो काम होता है लॉट साइज में चलता है, हमें लॉट में शेयर्स बाय करने पड़ते हैं। ये जो एक्सपायरी है वो साइक्लिक रहती है, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। साइक्लिक मतलब अभी नियर मंथ एक्सपायरी कौन सी है, मई महीने की नियर मंथ है, जून महीने की मिड मंथ है, और जुलाई की फार मंथ है। अभी मई महीना जैसे ही खत्म होता है तो जून मंथ की क्या होगी, नियर मंथ हो जाएगी, जुलाई मंथ की क्या हो जाएगी, मिड मंथ हो जाएगी, और जुलाई अगस्त की क्या हो जाएंगी, फार मंथ हो जाएगी। जैसे जून खत्म होता है तो एक एक महीना आगे चलता रहेगा, राइट। तो इससे बोलते हैं ये प्रोसेस साइक्लिक होती है, मतलब एक एक महीना आगे आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी पड़ती है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट हमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आएंगे। तो इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में ये डिफरेंस है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में काम चलता है, एक्सपायरी होती है इनको, और सब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायर होते हैं, हर एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और काम लॉट साइज में चलता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें जाननी होती है डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। अभी डेरिवेटिव मार्केट में हमें क्या देखना है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फ्यूचर एकदम सेम है। मैंने आपको फ्यूचर का क्या बताया था, अगर इक्विटी का प्राइस एसबीआई का मैंने आपको बताया था 450 चल रहा है, अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा चल रहा है 450 से तो बोलेंगे फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है, कम पे चल रहा है तो बोलेंगे फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है, राइट। तो फ्यूचर में सिंपल है, लॉन्ग पोजीशन में क्या, अगर आपको लगता है स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, मतलब आपको फ्यूचर बाय करना है, राइट। और आपको लगता है स्टॉक नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाते हो आपको नीचे लगता है स्टॉक या मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको शॉर्ट सेल पोजीशन में बैठना है, मतलब पहले बेचना है, बाद में कम आने पर खरीदना है, राइट। समझो एसबीआई का स्टॉक, एसबीआई फ्यूचर मैंने बाय कर लिया, SBIN फ्यूचर बाय एट 452, ये करंट मार्केट प्राइस पे मैंने बाय किया। कौन से, ये एक्सपायरी का 26 में 2022 का। मुझे फ़ायदा कब होगा, 2052 के ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, नुकसान कब होगा, 2052 के नीचे रहेगा तो नुकसान होगा। और यहाँ पे अभी 1 पॉइंट मतलब कितना, लॉट साइज में काम चलता है। लॉट साइज कितनी है SBI की, राइट, SBI की लॉट साइज है 1,500। अभी समझो शेयर बढ़ गया 455, मतलब 3 पॉइंट बढ़ गया, 3 पॉइंट, और एक लॉट में कितने शेयर्स है, 1,500, मतलब मुझे इतना फ़ायदा हुआ 4,500 का। अभी समझो 1 पॉइंट बढ़ गया, 1 पॉइंट बढ़ गया तो कितना फ़ायदा होगा मुझे, 1 रुपये का नहीं, 1,500 का, क्योंकि लॉट साइज कितनी, 1,500 की, हमने 1,500 क्वांटिटी ली है, एक लॉट लिया, राइट।
तो इसको प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी, 450 गुनीले 1,500, कितना प्राइस हो रहा है, लगभग 7 लाख के पास हो रहा है। लेकिन हमें इसमें इतना प्राइस नहीं पे करना होता, हमें पे करना होता है मार्जिन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट इसका लगभग 2.5 लाख होगा, ठीक है, ये हमें पे करना होता है, तब हम इसे बाय कर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब लोग फ्यूचर ऑप्शन नहीं करते हैं। एक तो आपको है ना फ्यूचर में आपको है ना मार्जिन ज़्यादा लगती है, मतलब 1.5 लाख से 3 लाख तक मार्जिन लगती है। और आप हेजिंग का यूज़ करते हो, हेजिंग टूल का यूज़ करते हो, तो ये डिक्रीज़ होके 50,000 में भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। हेजिंग क्या रहती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ऑप्शंस में सेलिंग में सेम कैपिटल इतना ही लगता है, हेजिंग का यूज़ करोगे तो 50,000 लगता है। और ऑप्शन में जो लॉन्ग पोजीशन रहती है, बाय में नेक पोजीशन हम लेते हैं बाय में, उसमें कम कैपिटल लगता है। मतलब इसमें जो 7 लाख का काम आपका मतलब 1,000-2,000 में भी हो सकता है, ठीक है। 7 लाख का काम इतना हो सकता है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा है, बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, कम पैसा लगता है, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे और आगे डेरिवेटिव मार्केट देखेंगे, ठीक है, फ्यूचर का।